दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को दिए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 6 और 7 जुलाई 2025 को कई सारे स्टेट्स में सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के रीड्रॉ के प्रोसेस हुए हैं और दोस्तों उस ड्रॉ में आप लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब जो आगे के प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से आपके पास विद इन अ वीक एक मेल आएगा, ठीक है। और साथ में अब आप जाके इनकी वेबसाइट पे पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन की साइट पे जाके अपनी लोकेशंस पे जाके आप देख सकते हैं। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनका नाम क्या हो गया, स्टेटस में ग्रीन दिखेगा, मतलब उनका सिलेक्शन हो चुका है, प्रोविजनली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपके पास प्रोविजनली सिलेक्शन का एक मेल आएगा, तो आप जो है अपने मेल को चेक करते रहिएगा, ठीक है। जैसे ही मेल आ जाए आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड बना के सही से सही फॉर्मेट में सही उसको अरेंज करके उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको एक अपेंडिक्स 10A बनाना पड़ेगा, ठीक है। करंट डेट की स्टैम्प पे 100 रुपीज़ की स्टैम्प पे आपको एक अपेंडिक्स 10A बनाना है, ठीक है। दूसरा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ ही बर्थ प्रूफ के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सिलेक्ट किया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों ज़मीन की बात आती है, ज़मीन के लिए खसरा और खतौनी अपेंडिक्स 3 और लीज डीड की जरूरत पड़ेगी। एक डॉक्यूमेंट्स और लगता है दोस्तों, वो है साइट मैप स्क्रैच लेआउट आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन के आसपास वहाँ पे लैंडमार्क कोई होगा तो वहाँ से कितनी दूर है, आपके प्लॉट का साइज क्या है, ये एक जनरल सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको वहाँ पे अपना पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। और जो कोई भी किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कोई SC कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या फिर वो CC कैटेगरी से है, आर्मी पर्सन है, तो उनको भी अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपका जो भी इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसको पे कर देना है। अब दोस्तों आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने पे 2 चीज़ें होंगी, या तो आपका डॉक्यूमेंट्स सारे सही होंगे या तो गलत होंगे। अगर गलत होंगे तो आपके पास फिर से रेक्टिफिकेशन मेल आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से। और अगर रेक्टिफिकेशन मेल आता है तो रेक्टिफिकेशन मेल में जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा उसको सही करके डालना होता है। इसके बाद और जिनका सही हुआ होगा अब उनको आएगा LEC का मेल, ठीक है, लैंड एवल्यूशन का मेल आएगा कि कंपनी के पर्सन वहाँ पे जाके देखेंगे, जहाँ पे भी आपने साइट प्रपोज की है वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि वो ज़मीन फिजिबल है या नहीं है। इसके बाद वो अगर सही पाया जाता है तो फिर आपका FPC होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन सभी के हार्ड कॉपी आपको शो करने होते हैं, कंपनी में सबमिट करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक रहे तब यहाँ पे दिया जाता है आपको LOI लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। यहाँ तक एक प्रोसेस चलता है। अब दोस्तों हमने डिस्कस किया लीज डीड की वजह से बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया या फिर उनको ग्रुप 3 में डाल दिया गया। अब दोस्तों लीज डीड में 2 कैटेगरी आती हैं। क्या लीज डीड दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो गाइडलाइन है वो है 4A क्लॉज 4A के अकॉर्डिंग लीज डीड जो है वो 19 साल 11 महीने के लिए बना होना चाहिए। और साथ में ही जितने भी उस जमीन में को ओनर्स हैं सभी से लीज डीड संपन्न होना चाहिए। मतलब अगर किसी एक खसरा नंबर को आपने मेंशन किया है उसमें 4 लोग हैं तो चारों लोगों से वो लीज डीड संपन्न होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस के रिजेक्शंस के बाद कई सारे लोगों ने एफर्ट किया और कोर्ट गए। कोर्ट के डिसीजन से एक डिसीजन उनको मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन से कि अगर कोई ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है और परिवार का है और उन्होंने आपसी बंटवारा कर रखा है तो इस केस में 3 के 3 लोग ही स्वामित्व वाली ज़मीन मांगनी जाएगी, मतलब उनकी खुद की मानी जाएगी। इसमें कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर किसी की ज़मीन ऐसी है जहाँ पे उनके 3 भाई हैं, आपने किसी एक सगे भाई से लीज़ करा लिया, 2 भाई अभी बचे हुए उनसे आपने लीज़ नहीं कराया है, तो इस केस में आपको एक रियायत मिल सकती है। मैं इसका एक एग्जांपल बता दूं दोस्तों कि मेरठ मंडल में कई ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था 2019 में उसका बेनिफिट उनको दिया गया है, ठीक है।
और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया वो हमारे एक व्यूअर हैं रविंद्र सिंह, बागपत से बिलोंग करते हैं। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि HPCL के लीगल एडवाइज़र ने ये एक्सेप्ट किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो 2019 में आदेश दिया गया उसके अनुसार अगर किसी ज़मीन पे पारिवारिक बंटवारा हुआ है तो उसके लीज को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका लेटर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं और साथ में ही जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऑर्डर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप से आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और उस ग्रुप में बहुत से लोग हैं जिनका लीज डीड से ही कोई इशू है और उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत बेनिफिट मिल जाए। तो अगर ऐसा है तो आप लोग आ सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। इसमें जो भी लीगल एडवाइस होगी वो आपको हम देते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। दोस्तों जो कुछ लोग हैं अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे सब्सक्राइबर के जस्ट बगल में एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, ठीक है। इस बटन को क्लिक करके आप मंथली जो भी सपोर्ट करना चाहें अपने इच्छानुसार वो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करेंगे, जिससे कि हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पे, नए नए लीगल इश्यूज़ पे वीडियोस लाते रहें। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी कुछ वीडियोस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारी मेंबरशिप लेके उन वीडियोस को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ज्वाइन करके आप मेरी मेंबरशिप को ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, 110 रुपये ही आपको पे करने, अप्रॉक्स 118 रुपये के आसपास। वो करके आप मेरे जो मेंबरशिप वाले वीडियोज़ हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे जिनका भी लीज डीड से रिगार्डिंग कोई इशू है उनको सपोर्ट हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।